नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल अंजना बाई क्लासेस पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय, जो कि हमारे कक्षा 10 की हिंदी की पुस्तक में गद्य खंड में दिया गया है। तो आइए बच्चों, हम और आप मिलकर के आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। तो देखिए सभी लोग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में एक संभ्रांत परिवार में अश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। किसका जन्म? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। इनका परिवार कैसा था? इनका परिवार था संभ्रांत परिवार। और अश्विन पूर्णिमा को, कब हुआ था जन्म? अश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में। इनके पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। किनके पिता का नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल था। और इनकी माता अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की थे। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की मम्मी थीं, जो इनकी माता थीं, वो कैसी थीं? अत्यंत में होता है बहुत अधिक विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माता जी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। किसके ऊपर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर। किसका प्रभाव? इनकी माता जी का प्रभाव। जो इनकी माता जी का व्यक्तित्व था, वैसा ही इनका भी व्यक्तित्व हो गया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल में उत्तीर्ण की। कहाँ की? मिर्ज़ापुर के जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र देकर मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त कर लिया। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारणी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया। बाद में इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई। यहीं पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई। इसी पद पर कार्यरत रहकर शुक्ल जी हिंदी की सेवा करते रहे और सन 1941 में इनका निधन हो गया। तो देखिए बच्चों, विद्यार्थियों, देखिए एक बार हमने पढ़ा दिया है, अब हम इसको आपको समझा के बीच बीच में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे और आप लोग जवाब देना। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। कहाँ हुआ था? बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में। और एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। अश्विन पूर्णिमा को सन 1884 ईस्वी में। अब बात आती है कि इनके पिताजी का नाम क्या था। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित चंद्रवली शुक्ल। पंडित चंद्रवली शुक्ल। इनकी माताजी का स्वभाव कैसा था, उनका व्यक्तित्व कैसा था? तो इनकी माताजी अत्यंत विदुषी तथा धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थीं। शुक्ल जी के ऊपर अपनी माताजी के व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? इनकी माताजी के व्यक्तित्व का प्रभाव आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा पड़ा। अब आती है इनकी शिक्षा की बात कि इन्होंने पढ़ाई कहाँ से और कैसे की। तो देखिए बच्चों, शुक्ल जी ने हाई स्कूल की परीक्षा मिर्ज़ापुर जिले, कहाँ के? मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। कहाँ से? मिर्ज़ापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की। किसकी परीक्षा? हाई स्कूल की परीक्षा। और किसने की? शुक्ल जी ने, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने की। अब बात आती है इंटरमीडिएट की परीक्षा। तो इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा बीच में ही छूट गई। क्या हुआ बच्चों? बीच में ही छूट गई। कालांतर में इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली।
और फिर क्या हुआ, इन्होंने मिर्ज़ापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, परंतु स्वभाव के अनुकूल न होने के कारण इन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। किसने दे दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। मिर्ज़ापुर के स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया और फिर इन्होंने मिर्ज़ापुर के एक स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया। अब भाई इनकी ड्राइंग तो बहुत अच्छी होगी क्योंकि इन्होंने चित्रकला के अध्यापक के रूप में कार्य किया। इस पद पर कार्य करते हुए इन्होंने देखो पद पे बने रहने के बावजूद फिर क्या क्या किया, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। अब ये नौकरी के साथ साथ कहीं जा तो नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने स्वाध्याय से ही स्वयं पढ़ाई की और इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर काशी नागरी प्रचारी सभा ने हिंदी शब्द सागर का संपादन करने में सहायता के लिए इन्हें आमंत्रित किया। किसने? काशी नागरी प्रचारी सभा ने किसको आमंत्रित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित किया। अब आगे आइए, देखिए सभी लोग, इनकी नियुक्ति काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में हो गई और फिर क्या हुआ, इनकी नियुक्ति हो गई काशी विश्वविद्यालय में हिंदी अध्यापक के रूप में। पर डॉक्टर यहीं पर फिर क्या हुआ, फिर यहीं पर इनको डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हो गई और फिर जहाँ पे इनको नियुक्ति काशी हिंदी के अध्यापक के रूप में हुई थी, तो वहीं पर श्याम सुंदर दास जो थी वो वहीं पर वो भी नियुक्त थे, तो उन्होंने क्या किया, अवकाश ग्रहण कर लिया। अब अवकाश ग्रहण करने के बाद जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर अब पद हो गया खाली, तो हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति हुई। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। इसी पद पर कार्यरत रहते हुए शुक्ल जी हिंदी की सेवा करते रहे और फिर उसी पद पर आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल उसी पद पर रहते हुए हिंदी की सेवा करते रहे और 1941 ईस्वी में इनका निधन हो गया। किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब देखिए बच्चों, ये तो था हमारा इनका जीवन परिचय जो कि एक विस्तृत रूप में दिया हुआ था। अब इनका एक संक्षिप्त कुछ खास चीज़ें इनके जीवन के बारे में दी गई हैं, वो भी एक दृष्टि में देख लीजिए। देखो बच्चों, तो विद्यार्थियों देखिए, नाम किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पिता का नाम आप सभी लोग बताइए। पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल। जन्म सन 1984। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम। शिक्षा हाई स्कूल मिर्ज़ापुर। संपादन नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी तथा हिंदी शब्द सागर। लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, निबंध संग्रह, रसमीमांसा और त्रिवेणी, आलोचना, अभिमन्यु वध, खंडकाव्य, 11 वर्ष का समय, कहानी, हिंदी साहित्य का इतिहास। निधन सन 1941 ईस्वी। साहित्य में स्थान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक के रूप में। एक बार और देख लीजिए। नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पिता का नाम पंडित चंद्रवली शुक्ल। जन्म 1884 ईस्वी। जन्म 1884 ईस्वी। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना नामक गांव। शिक्षा हाई स्कूल मिर्ज़ापुर। संपादन नागरी प्रचारणी पत्रिका, आनंद कादम्बिनी तथा हिंदी शब्द सागर। लेखन विधा आलोचना, निबंध, नाटक, पत्रिका, काव्य, इतिहास आदि। भाषा शैली शुद्ध साहित्यिक, सरल एवं व्यवहारिक भाषा है। प्रमुख रचनाएं चिंतामणि, विचार वीथी, निबंध संग्रह, रसमीमांसा और त्रिवेणी, आलोचना, अभिमन्यु वध, खंडकाव्य, 11 वर्ष का समय, कहानी, हिंदी साहित्य का इतिहास। और इनका निधन यानी इनका स्वर्गवास कब हुआ? सन 1941 ईस्वी। सन 1941 ईस्वी। साहित्य में स्थान निबंधकार, अनुवादक, आलोचक, संपादक के रूप में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी। और मृत्यु कब हुई थी?
1941 में। 1884 में इनका जन्म हुआ। 1941 में आचार्य रामचंद्र जी की मृत्यु हुई या निधन हो गया, या कह सकते हैं परलोक सिधार हो गए या स्वर्गवास हो गया। तो आज के लिए विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।